गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम का क्या किया था? क्या किया था भाई? जो आपके पास क्या है, जो संख्या है, मान लो किसी संख्या से मतलब 2 3 से कितनी संख्या मतलब 1 से 100 तक कैसी कितनी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो। या आपके पास 200 से 300 की कितनी संख्या है जो 3 और 5 से क्या है, डिविजिबल है। इस टाइप के थे। या 1 से 100 तक कितनी संख्या है जो 11 से क्या है, डिविजिबल है, विभाजित होती है। ठीक है, इस टाइप की थी। और उसके बाद और एक चीज और की थी हमने, अगर आपके पास दो संख्याओं का योग दे दिया जोड़ के, ठीक है, और दोनों का क्या दे दिया, अंतर, डिफरेंस दे दिया है, तो आपको बोलेंगे कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालते हैं? पहली संख्या बोल दो चाहे बड़ी संख्या बोल दो, कैसे निकालते हैं? योग प्लस अंतर बटे 2। पहले ऐसे निकल जाती है ना, दोनों को जोड़ दे दिया, दोनों का अंतर भी दे दिया है, और संख्याएं बोलेंगे निकालने के लिए। और उसके बाद दूसरी संख्या या छोटी संख्या बोल देंगे, तो कैसे निकालेंगे? योग माइनस अंतर बटे 2, ऐसे निकालते हैं। ठीक, और उसके बाद ये करने के बाद और यहाँ से क्वेश्चन और आ सकता है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है और दो संख्याओं का क्या है, अंतर दिया हुआ है, और आपको बोल देंगे कि दोनों संख्याओं का क्या निकालिए, गुणनफल, मतलब प्रोडक्ट निकालना आपने। अब आपको देखो दो संख्या तो निकालना पड़ेगी ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अगर ये निकल गई पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे मैं बोल रहा था, यहाँ पे क्या कर देना, दोनों को गुणा कर देना। यही टाइप की थी ना हमने। ठीक, चलो आ जाओ, और रह गए थे दो और करते हैं। कहाँ तक किया था हमने? लिखो, क्वेश्चन है आपके पास 800 तक कितनी, 800 तक 2 3 तथा 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं वाली कितनी संख्या है? 2 3 और 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं? चलो करिए। कितनी संख्या है? उदाहरण दिए ना देर में। सबसे पहले क्या करते हैं, 800 तक, ठीक है, मतलब 1 से लेके 800 तक, ठीक है, 2 3 और 5 तीनों से, ठीक है, विभाजित होने वाली कितनी संख्या है? 1 से लेके 800 तक कितनी संख्या ऐसी है, 2 से भी लगे भाग, 3 से भी लगे और 5 से भी लगे, तीनों से भाग लगना चाहिए। तो मैंने बोला है अगर ऐसे आ जाए, एक से अधिक आ गए, अगर ऐसी संख्या आ जाए ना, बोलेंगे कि कितनी होगी जो मतलब इनसे विभाजित होगी। तो क्या बताया मैंने, सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम। किसका एलसीएम निकालेंगे? एलसीएम निकालना 2 3 और 5 का, ठीक है, एलसीएम निकालो। डिवीजन मेथड से है ना। सबसे पहले किससे, किस से चेक करते हैं आप? जो प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 है ना, 2 से करेंगे। अब किसी के एक को भाग लग रहा है तो कर देना है, अगर जिसको नहीं लग रहा है उसको एज इट इज लिखना, और जब तक 1 1 नहीं बनता तब तक लगे रहो। 2 1 जा 2 को 2 से करेंगे नहीं आएगा, 2 1 जा 2 और 3 को लगता है भाग, 2 डबल होता है 3 नहीं, 5 नहीं होता। अब उसके बाद 2 से 2 का काम खत्म, 3 को लगता 5 को लगता नहीं लगता ना, 2 का काम खत्म, चलेंगे इसकी तरफ 3 की तरफ, 3 प्राइम नंबर नहीं होता। अब आज संख्या 1 इधर आ गया है, 3 कम 3 और 5, ठीक है, 5 को भी लगता। अब उसके बाद 3 का काम भी खत्म, चलेगी इसकी तरफ। अब नेक्स्ट जो प्राइम नंबर वाली संख्या होती है क्या, 5। बोलो 5 के 15 2 है, बोलो एलसीएम मतलब 30 हुआ, जो 2 से भी लग रहा है भाग, 3 से भी लग रहा है और 5 से भी, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब 2 3 और 5 के मल्टीपल में 30 ऐसा जो सबसे छोटी संख्या है जो तीनों से भाग लग रहा है, मतलब 30 से बड़ी, सॉरी 30 से छोटी है कोई, जो तीनों से विभाजित होती है नहीं। ये एलसीएम का मतलब यही होता है आपके पास, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब क्या करना आपने, 300 से किसको कर देना, कितनी संख्या टोटल 800, 1 से लेके 800 तक कितनी, 30 से करना। करो जरा ऐसा करो, 30 से काट दो, 1 0, अब 1 करो जरा, 3 2 1 6, अगर ऐसे कर सकते थे बाहर कुछ नहीं था,
3 छिके कितना आया, बोलो। तो कितनी संख्या, अब मैंने बोला है आपसे 10 मतलब हो जाएगा ना स्टार्ट, 10 मतलब वाला के कोई लेना देना नहीं होता आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, कितनी संख्या होगी, 800 तक 2 3 5 से विभाजित होने वाली 26 कितनी आपके पास, 26 संख्याएं हैं जो क्या है आपके पास, 800 तक कितनी है, 26 संख्या है जो 2 3 और 5 तीनों से क्या होती है, विभाजित होती है, ठीक है। तो ऐसे करना, पूरा हो जाएगा। अब इस टाइप क्वेश्चन अगर आए हो जाएंगे भाई, तो आपने करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे सिंगल वाला भी आ सकता है, ठीक है, लिखो जरा। क्वेश्चन है आपके पास, 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब भाग लगे। चलो 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो, कैसे, क्या करना है इसमें, ये तो सिंगल वाला ही है ना, एक के लिए तो कुछ नहीं है, उससे करो सीधा भाग। अगर तो एक से ज्यादा हो तो आप एलसीएम ले लो, और जो एलसीएम है उससे जितनी संख्या आपके पास उसको क्या करना है, भाग करना है। अब 1 से 100 के बीच में कितनी संख्या है, 100 ही है। अब मूत्र के बाद करने से आ जाए 200 और 300 के बीच में, 200 को करना और 300 को, ऐसा किया था ना मैंने, और फिर घटा देते थे। पर यहाँ से 1 को तो लगेगा, लेकिन 6 से भाग छोटा ही है, तो ये लेके चलो टोटल कितनी संख्या है, 100। 100 को क्या कर दो, 6 से भाग कर दो, 6 कम 6, 6 छिके कितना आया, मतलब आपके पास कितनी संख्या है, आपके पास 16। 1 और 100 के बीच 16 ऐसी संख्या है जो 6 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। 6 का पहाड़ा पढ़ो सीधा, ठीक है। आपके पास 16 छिके कितना होता है, सीधा 6 का पहाड़ा ना, 6 कम 6, 6 दोबारा ऐसे ना, तो 16 छिके 96। बोलो 96 के बाद तो आपके पास कितना हो जाएगा, 102 नहीं हो जाएगा, वो तो 100 से ज्यादा हो गया, तो मतलब आपके पास कितनी संख्या है टोटल, पहाड़े पढ़ लो, 6 कम 6 2 12 6 3 18, ऐसे चलते चलते कहां तक, 96 तक आपके पास। तो काउंट करना कितनी होगी, 16, 16 छिके 96 होता है ना, ठीक है। तो मतलब ऐसे करना, तो कितनी संख्या है आपके पास, 16। जैसे एक और क्वेश्चन है, जैसे आपके पास है बेटा 100 तथा 300 के बीच 100 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है, पूर्णतः विभाज्य है। अब आया है, अब शुरुआत कहां से हो रही है, 100 से हो रही है, करो 7 × 7 7 चौक 28, बोले ये तक आएगा, है ना भाई, ये आ गया। और लास्ट वाली करो 300 7 चौक 28 2 0 7 2 14,
ठीक है, मतलब आपने कि 300 तक, 1 से 300 तक की आई, ठीक है, और 100 के बाद बोला था 100 तक तो हमने मतलब अपनी मर्जी की थी ना, है ना, एक्स्ट्रा कर लिए थे काउंट, तो 1 से 100 तक इसको हटा दूं मैं, तो क्या आ जाएगा 42 माइनस 14 कितना आ गया 28, कितना आ गया 28, ये आपके पास, तो कितनी होगी टोटल आपके पास, कितनी संख्या होगी 28 ऐसी संख्याएं होगी जो आपके पास क्या 100 से 300 के बीच कितनी 28 संख्या ऐसी है जो 7 से क्या है 7 से क्या है डिविजिबल है, विभाजित होती है। ठीक है भाई, मतलब क्या बोला इस टाइप का ऐसे करना। एक तो ये आपके पास पूर्णतः विभाजित का है ना, मैंने बता दिया। अगर आपको ऐसा आ जाए जैसे किन संख्या जो मतलब विभाजित नहीं होती, अब होने का और ना होने का, ठीक है, अब बोला मैंने विभाजित नहीं होती ऐसी कितनी संख्या होगी, तो ऐसे क्वेश्चन आपने कैसे करने हैं बताता हूं मैं। जैसे देखो जरा, 1 से 900 तक ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो 2, 3 और 5 से पूर्णतः का मतलब क्या हुआ पूरी तरह विभाजित नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, वैसे क्वेश्चन को कैसे करें, क्या बोला देखो 1 से लेके 900 तक, 1 से कहां तक 900 तक, मतलब 900 है आपके पास, कितनी संख्या है जो 2, 3 और 5 तीनों से मतलब पूर्णतः विभाजित नहीं होती आपके पास, 2, 3, 5 तीनों से विभाजित नहीं होती आपके पास। तो बोलो कैसे करना, सबसे पहले आपने क्या करना, कुछ नहीं करना, इसमें कितनी संख्या है 800 कौन है 900 है, और अपॉन में आपने करना जो दिया है, लिख लिया जो दिया है, अब निकालना एलसीएम, ठीक है, ऐसे तो फिर ऐसा कर सकते हो उधर से घटा दिए फिर निकालो उसको फिर, है ना। अब आपके पास क्या है पर यह तीनों से, ध्यान रहे तीनों से नहीं होती, ठीक। अब आपके पास देखो इधर, अब आपने क्या करना है, इधर 2 है ना, इससे कम कितना होता है 3 से कम 2, 5 से कम, ठीक है ना, डन। अब आपने क्या करना है, करो काटो जरा, कट जाएगा ना, चलो 5 से काट दो इसको, 2 से 2 कट, इसको क्या करो 3 कम 3, 3 3 9, बोलो 300 आया, ठीक है, 5 से काट दो, 5 कम 5 कट जाता है ना, से मल्टीप्लाई में क्रॉस में, 5 के 30 और 1 0, कितना आया आपके पास 60 गुणा 4 कितना 240, आपके पास क्या है 240, जो आपके पास क्या बोला यहाँ पे एक और एस की संख्या जो 2, 3 और 5 से विभाजित नहीं होती, आपके पास 2, 3 और 5 से विभाजित कौन कौन सी नहीं होती, इतनी नहीं होती आपके पास, कितनी संख्या है 240। इस टाइप के वैसे कम होते हैं चांस आने के पर होने वाले का, तो वैसे करना आपने, ठीक है, डन, ऐसे करना है, बोलो क्लियर है, मिटाओ। चलो ये तो हो गया, अब आ जाओ
जैसे ऐसे सुना आपने, आपको इतना पता है एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या 9 और 2 अंक वाली सबसे छोटी संख्या 10। क्या होती? वो 2 अंक वाली क्या सबसे छोटी कौन है? 11 वाला। और 2 अंक वाली सबसे बड़ी 9। ये पता होना चाहिए। और 3 अंक की सबसे छोटी, जहां से 3 अंक स्टार्ट हुए 100, और 3 अंक की सबसे बड़ी, और 4 अंक की सबसे छोटी, 4 की सबसे बड़ी, हाँ, और 5 की सबसे छोटी है 10,000। और ऐसे चलता जाएगा ना, इसका पता होना जरूरी है। ठीक है, डन। अब देखना कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ऐसे मतलब सिंपल से करते हैं शुरुआत। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। क्या करना आपने? आपने 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों वाली, 2 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 7 से क्या है? विभाजित है। विभाजित 99 होती है 7 से। अब सुनो कैसे करना आपने। अब ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखो सबसे बड़ी 2 अंक वाली सबसे बड़ी कौन सी है? है ना। इसके बाद क्या आ जाता है? 100 3 अंक वाली होगी, बस ये कर दिया। 2 अंक की इसको कर देना भाग किससे? 7 से। करो ऐसे लगे आप एक एक देखने में लग रहा है भाग, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता। तो कम समय में आपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। करो 7 एकम 7 चौक कितना आया? इतना आया। अब देखो इधर देखो जरा, इतना आया। जब बड़ी की बात हो, बड़ी की बात हो, ठीक है, तो आपने ये आया और आपने क्या कर देना? 99 से क्या कर देना? जो रिमाइंडर है उसको क्या कर देना? घटा देना। कितना आया? 90। देखो ना एक बचा ना इधर। अगर देखो सुनो मेरी बात, अगर इधर एक कम होता तो आपके पास सीधा पूरा भाग लग जाना था। तो देखो इधर जितना रिमाइंडर बचा उसको डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड? जो आपके पास क्या है, इससे, भाज्य से। ठीक है, घटा दो, है ना। डिविडेंड से रिमाइंडर को क्या कर दो? घटा दो, है ना। और 98 को 7 से करना, लगेगा भाग। कितने से जाएगा? 14 7 ठीक है। तो मतलब ऐसे करना। बोलो लगा इसका पता? तो कर लेंगे जैसे और दो में बिठाऊं। अब सुनो एक बात ये भी है, वो देखना इधर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इधर अगर कुछ भी दिया है, हो सकता है ऑप्शन दी हो, 4 ऑप्शन है ना। अब उन चारों में देखने हमें उनमें बड़ी संख्या कौन सी है जो आपके पास क्या है? 7 से विभाजित होती है। ये भी ध्यान रखना। ऐसे नहीं आप ऐसे लगे करने। 98 तो ठीक है जा रहा है, पर यहाँ पे 98 से मतलब कम ही दिया है। मान लो 91 दिया है, 91 को लगता है 7 से भाग लगता है ना। किससे जाएगा? ठीक है 13 से जाएगा। अब आपके पास अगर 91 भी ऑप्शन होती, मान लो 98 नहीं है, तो फिर वहां पे वो देखना पड़ना था बेस। ठीक है, इसका ध्यान। हाँ ऐसे आ जाएगा सीधा, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है ना। इस चीज का आपने क्या करना, ध्यान रखना। बताओ ये तो सबसे बड़ी पूछी है ना। अब ऑप्शन में अगर देखने फिर आपने सबसे बड़ी कौन है, ठीक है, उसको भी 7 से करो टैकल, फिर है ना भाई कट रही है कि नहीं कट रही है ना ऑप्शन में, है ना। तो ऐसे करना आपने। जैसे एक और लेता हूं मैं, बड़ी वाली ये क्वेश्चन था इधर, रुको वहां से क्लियर हो जाता आपको। ऑप्शन वाले तो नहीं दे रहा हूं अभी। ऑप्शन वाले कहाँ पे थी वो, पत्नी आ गई थी वो। चलो कोई नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है जनन। अब उसके बाद आ जाओ, जैसे क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो 41 से पूर्णतः विभाजित हो, 41 से पूर्णतः विभाजित हो। चलो बताइए। पांच अंकों वाली सबसे छोटी, करिए जल्दी। ऑप्शन दे दूं? चलो, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 41 से पूर्णतः विभाजित हो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला मैंने। 5 अंकों की क्या? कोई नहीं देखता इधर, ऐसे नहीं लगाने तो, और भी देख पहले उसका बड़े पे हम देख बैठा है कर बैठा है। हाँ चल देखते हैं। चल तो भाग करेंगे ना। चल 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 10 अभी 10 बोलो, 5 अंकों की सबसे बड़ी, बड़ी में छोटी होता है इधर, सब कुछ नहीं करना है। एक तो ये आया ना 10,000, 10,000 को क्या कर देना आपने, इसका पता होना चाहिए 5 अंक सबसे छोटी, बस एक लेना, उसको 0 लगा दो, है ना, ये आपके पास। अब इसको 41 है, अब देखो 10 तो दो डिजिट नहीं आएगा, 3 तक करेंगे ना हम, ठीक है। 41 हुआ, घटाओ, ऐसे बचा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एक 0 और उतार दी। अब किससे करेंगे, 4 से कितना आया, ठीक है, घटाओ, ये नहीं आया, ठीक है। अब दोबारा क्या किया, अब करो जरा, किससे जाएगा, 4 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 164 हो जाएगा। 3 से करेंगे, अब कितना, 3 कम 3 4 3 12, बोलो नहीं आया, घटाओ कितना आया, ये नहीं आया, बोलो इतना आया। अब बताओ, हो गया सारा काम। 41 बड़ा और छोटा नहीं लगेगा, भागो 10 में भी आ जाएगा। अब बताओ क्या करना, अब यहाँ पे क्या करना, सुनो, 2 तरीके हैं आपके पास, जो डिवाइजर और जो कोसेंट, सॉरी रिमाइंडर है, ठीक है, भाजक और क्या है, शेषफल, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का, कितना है, 4 का, जोड़ दो बस। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। कौन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके पास क्या है, बोल देखो इधर, तो देखो इसको भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, करना जरा, देखो ना, सुनना मेरी बात, नहीं लगेगा बता। अब देखो इधर, मान लो ये मतलब हुआ ना, अगर इधर 4 होता, इधर 4 उतना था ना, बोलो 4 ये हो जाता पूरा कंप्लीट, लग जाता ना भाग, ठीक है। कुछ नहीं करना आपने, मैंने बोला छोटे में, बड़े में क्या बोला, जो रिमाइंडर आया उसको क्या कर दो, घटा दो इससे, ठीक है। और आपके पास, जब आपके पास सबसे छोटी बोला है, आपने क्या करना, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, और उसको क्या करना है, डिविडेंड में क्या करना है, जोड़ देना है। बोल लगा था इसका, ऐसे करना है। बोलो, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, बिटाओ, कर लो, मार लो नजर, अगर है दिक्कत तो क्लियर कर लो, अभी है टाइम। ये ऐसे भी लगता है, अगर आपने ऐसे करना है, इसमें इसको प्लस कर दो और माइनस, ऐसे मतलब याद करना, 1,000 10,000 प्लस, ऐसे आगे
बॉड मास पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है। मतलब ऐसे आ जाता है। मैंने बोला सीधा आपने क्या करना है, जो डिवाइजर और जो आपके पास क्या रिमाइंडर है इनके बीच में गैप कितना उसको क्या करो जोड़ दो, बस आ जाएगी। 1000 को नहीं लिखता भाग, एक सॉरी 10,000 है, 10,000 को नहीं लिखता भाग 10,000, एक को भी नहीं, दो को भी नहीं, तीन को नहीं, किसको लगता 4 को। तो निकालने के से ऐसे निकालेंगे, ठीक है। डन मिटाऊं, अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन है आपके पास 9 से विभाजित होने वाली 9 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? चलो बताइए। नौ से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये क्या है? तो आज का क्या है आपके पास क्वेश्चन? 9 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, सबसे पहले आपने बताना 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1000। ये है ना आपके पास, ठीक है। अब 9 से विभाजित होने वाली सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है आपने। अब देखना 1000 को लगता है 9 से लगता है कि नहीं लगता, लग जाएगा बता कर दो 1000 को 9 से। 9 एकम कितना आया? 1 उतार दो। 9 एकम कितना आया? 1 उतार दो। 9 एकम क्या आया? 1 आया। अब मैंने क्या बताया है, छोटे वाले में क्या होता है, अब इनके बीच में जो आपके पास डिवाइजर और रिमाइंडर है, भाजक और कौन शेषफल, कितना डिफरेंस है? 8 का। अब आपने क्या कर देना है, इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। कितना आ जाएगा? 1008। ये आ गया आपके पास आंसर। देखो ना, अगर यहाँ पे देखो 8 होता, यहाँ पे 8 होता, उतारने में हमने 8 की तरह, ठीक है, 9 2 18 हो जाता ना। मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होगा? 1008। या ऐसे लिखना आपने 1000 प्लस ए प्लस कर देना और जो रिमाइंडर है उसको क्या करना, माइनस कर देना, बस ऐसे हो जाएगा। बॉड मास प्लस होता है पहले यूज, प्लस करते हैं पहले, प्लस कर फिर एक घटा देना बस। या तो ऐसे कर दो, इन दोनों के बीच में कितना मतलब डिफरेंस, गैप कितना है, अंतर है ना, अंतर कितना है वो आपने क्या करना है, जो आपको 4 अंकों की सबसे छोटी है उसमें क्या करना है, जोड़ देना है। यही आपके पास जो 9 से क्या होती है, विभाजित होती है। क्योंकि 9 9 9 होता है ना, उसके बाद क्या आएगा? 1008 नहीं आएगा, 9 ऐड करेंगे उसमें, ये नहीं है आपके पास। तो ऐसे करना, तो 1008 ऐसी संख्या है, मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 9 से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है बेटा, तो ऐसे करना है इस टाइप क्वेश्चन। बोल लगे बता, तो ऐसे करना है इस टाइप क्वेश्चन।
मिटाओ। अब आ जाओ, नेक्स्ट टाइप है आपके पास चलो, जो नेक्स्ट टाइप है आपके पास एक छात्र से किसी संख्या को एक छात्र से किसी संख्या को 23 से गुणा करने को कहा गया। गुणा करने को कहा गया, ठीक है। परंतु उसने गलती से देखो, किसे 23 से बोला था ना, ऐसे लिख दिया उसने 32 से क्या कर दी, गुणा कर दिया। 32 से गुणा कर दिया तो उसका प्राप्त गुणनफल, जो प्रोडक्ट है गुणा करके, गुणनफल उत्तर से 63 अधिक आया। ठीक है, अधिक आया तो बताओ वह संख्या क्या है। चलो बताइए वह संख्या क्या है। कुछ नहीं करना, सुनो मेरी बात। देखो क्या है क्वेश्चन आपके पास। एक छात्र से किसी संख्या को, एक छात्र को बोला गया कि आपने क्या करना, 23 से गुणा करनी है, ठीक है। पर छात्र ने क्या कर दिया, गलती से क्या कर दिया, 23 की जगह 32 से क्या कर दी, गुणा कर दी, ठीक है। उसका जो प्राप्त गुणनफल है, जो गुणा करके आया, वो उत्तर से कितना, जो आना चाहिए था ना उत्तर, उसने गलती की है ना, जो उत्तर आना चाहिए उससे कितना, 63 अधिक आया। तो आपने बताना है कि बताओ तो वो संख्या क्या है। तो आपने कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद रखना। क्या होता है फॉर्मूला, प्राप्त उत्तर का अंतर बटे संख्याओं में अंतर। क्या होता है, देखो प्राप्त उत्तर का अंतर कितना है, देखो ना, गुणनफल उत्तर से 63 अधिक आया ना, जितना आना था उससे 63 ज्यादा आया, तो मतलब कितना अंतर है उनमें भाई, उत्तर में 63 का, 63। और संख्याओं में अंतर, संख्या क्या है आपके पास, 32 माइनस 23, ठीक है। कितना आ गया, 9। कितना आया, 9। बोलो आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे कर देना, करो बात। 9 गुना 9 7 63, क्या आ गया आपके पास आंसर, 7 आ गया आपके पास, ठीक है। क्या आ गया आपके पास आंसर, 7 आ गया। मैंने बोला जो आपके पास उत्तर पे अंतर है, अपॉन में जो संख्या है, गलती से 23 बोला था, उसने क्या कर दिया, 32 लिख दिया, मतलब 2 3 की जगह 3 2 उल्टा कर दिया ना, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना, अपॉन में क्या है, जो संख्या है आपके पास गलती है, कितने क्या गैप है उसमें, अंतर कितना है, 9 का, 9 7 63, तो वो संख्या क्या आपके पास 7 है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, बोलो क्लियर है। आज कौन है, सचिन
दोस्त के साथ पक्का? नहीं, नहीं। हाँ, दोस्त के साथ क्या हुआ? कौन कौन मतलब पढ़ेगा संडे के दिन? अभी संदीप खोली थी कॉपी, सच बोलना है, मेरे को सब कैसा रहता है? कितनी देर? ऐसा तो तुम्हारा मेरे को कॉपी नहीं रहती हैं? कितनी देर? और आपने भी? नहीं, सच बोलना। खोली थी? यस सर। आपने? वैसे भी इजी कर रहा है हैं? तो ऐसे भी ऐसे खोल लियो और हाँ। आज भीष्म और सचिन क्या बात? किसको कर रहा है? ये कर रहा है किसको?